और आप देख सकते हैं कि जो धम्मा हॉल है उसका जो खूबसूरत मंजर और ख़ासकर जो एक विशेष आकर्षण का केंद्र है धम्मा हॉल का, जिस तरह से जो पंचशील ध्वज है उसकी जो पट्टियां हैं पूरी की पूरी छत उसी से बनाई गई है, तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत खूबसूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं तक्षशिला महाबौद्ध विहार पंजाब में, और आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ इस खूबसूरत बौद्ध विहार की तरफ और आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ का जो सुंदर और मनमोहक दृश्य है। तो देखिए, जैसे ही हम बौद्ध विहार के अंदर एंट्री करते हैं पहले ही आपको दरवाजे पर जो सांची स्तूप है, जो कि आप सबने देखा होगा, खासकर जो 200 का नोट है उस पर सांची स्तूप की जो छायाचित्र है वो अंकित की गई है। और ये सांची स्तूप साथियों मैं आपको बता दूँ, ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में विदिशा से कम 10-15 किलोमीटर जाके आगे सांची स्तूप है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और अगर आप इधर देख पाएंगे, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ महाकाणिक तथागत बुद्ध की एक श्वेत बहुत ही खूबसूरत सुंदर जो स्टैचू है वो बनी हुई है। और उसी के साथ साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है, ऐतिहासिक है और बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो गज है उसकी भी एक स्टैचू बनी हुई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको लेकर चलूँगी। मेरे दूसरी तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, इस देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो स्टैचू है वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्थापित की गई है। और आप इधर देख पाएंगे हवा में पंचशील का ध्वज लहराता हुआ, बहुत ही खूबसूरत। और देखिए, जितनी इस बौद्ध विहार की मैं तारीफ़ करूं बहुत ही कम होगी, क्योंकि जितने खूबसूरती के साथ में इसका निर्माण किया गया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और जो प्रकृति है यहाँ पर आप उसको भी बखूबी देख पा रहे होंगे, पेड़ फूल पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप सबको पता है कि हरियाली कहीं ना कहीं हर चीज़ में चार चांद लगा देती है। तो आइए अब मैं आपको इस बौद्ध विहार के अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ का खूबसूरत जो नज़ारा है आपको उससे रूबरू कराऊंगी। और जिस तरह से मैंने अवगत कराया कि ये सांची स्तूप है, तो आप देख पा रहे होंगे। और चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। और देखिए, जिस तरह से आप ऊपर देख पा रहे होंगे, जो बौद्ध विहार है उसके ऊपर पंचशील का ध्वज लहरा रहा है। और फिर वहाँ पर जो ऊपर आपको महाकाणिक तथागत बुद्ध की एक स्टैचू भी दिखाई दे रही होगी। और देखिए, दोनों तरफ जिस तरह से द्वार हैं, यहाँ पर जो गज हैं उनके बहुत बड़े स्टैचू लगे हुए हैं। और आइए अब मैं आपको बुद्ध विहार के अंदर लेकर चलना चाहूँगी। और ये देखिए, पंचशील के जो कलर हैं उनके साथ में बहुत ही खूबसूरत इस बौद्ध विहार को सजाया गया है। और ये धम्मचक्र, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो पट्टिका लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूं कि पट्टिका पर क्या लिखा है। आज से तकरीबन 2550वां जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की धम्म दीक्षा स्वर्ण जयंती की स्मृति में पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी पंजाब एंड यूके द्वारा निर्मित महातक्षशिला महाविहार का अनावरण माननीय रामविलास पासवान रसायन उर्वरक एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर सन 2006 को संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि
पूज्य धम्मवीरो महाथेरो संघ नायक अखिल भारतीय भिक्खु संघ एवं अध्यक्षता पूज्य सदानंद महाथेरो संघानुशासक अखिल भारतीय भिक्खु संघ एवं पूज्य ज्ञानेश्वर महाथेरो एवं 100 बौद्ध भिक्खु उपस्थित थे। इस महासमारोह में भारत के अलावा बर्तानिया, कनाडा, अमेरिका, अमीरात, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, फ्रांस, ताइवान एवं डेनमार्क के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक परियोजना के शिल्पकार पूज्य भिक्खु चंद्र बोधि थेरो ने इस महाविहार को मानव कल्याण हेतु अखिल भारतीय भिक्खु संघ को समर्पित किया। तो साथियों, आपने जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको पढ़कर बताया कि 2006 में इसका अनावरण किया गया था और जो रामविलास पासवान जी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और आइए मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी बौद्ध विहार में, और जो यहाँ की खूबसूरती है उससे आपको मैं रूबरू कराऊंगी। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर, कितनी शांति, एक मन को अलग ही सुकून देती हुई। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी जो छायाचित्र हैं वो उकेरी गई हैं। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगी कि वो इनको दिखाए। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि जल की अपेक्षा मानव रक्त अधिक मूल्यवान है का उपदेश करते हुए तथागत बुद्ध। तो देखिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है, और उसी कड़ी में आप यहाँ पर जो छायाचित्र हैं वो देख पा रहे होंगे। अपनी माता महामाया को उपदेश कर संकिसा में देवारोहण करते हुए तथागत बुद्ध। और भी यहाँ पर बहुत सारी जो तस्वीर है जो महाकाणिक तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है उनको यहाँ पर चित्रांकित किया गया है। रोगी को सेवा ही मेरी सेवा है का संदेश देने हेतु रोगी भिक्खु की सेवा करते हुए तथागत बुद्ध। आप इस तरह की जो तस्वीरें हैं लगातार पुस्तकों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से देखते होंगे। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये वो दृश्य है जब उंगली माल महाकाणिक तथागत बुद्ध के ऊपर प्रहार करने आ रहा था, लेकिन जिस तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध ने करुणा, मैत्री, भाईचारे का एक संदेश देते हुए उंगली माल के जीवन को परिवर्तित कर दिया था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उस वो कितना ताकतवर है और मानव कल्याण के लिए किस तरह से काम करता है। तो आप यहाँ का खूबसूरत मंजर देखिए। और आप देख सकते हैं कि जो धम्मा हॉल है उसका जो खूबसूरत मंजर, और खासकर जो एक विशेष आकर्षण का केंद्र है धम्मा हॉल का, जिस तरह से जो पंचशील ध्वज है उसकी जो पट्टियां हैं पूरी की पूरी छत उसी से बनाई गई है। तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत खूबसूरत, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धम्मा हॉल के अंदर एंट्री करेगा सीधे सीधे ये जो पंचशील ध्वज है उसके यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि जो जीवन में 5 सील है उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। और देखिए जो यहाँ का मैं बार बार जिस तरह से बात कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंजर लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। और आइए देखिए, मैं अब आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी। मैं आपको दिखा दूँ इधर साइड में जो मैस है, काफ़ी बड़ा मैस है जो भोजन की व्यवस्था जहाँ पर की जाती है जब भी कोई कार्यक्रम होता है। भिक्खु संघ यहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं और जो भी उपासक उपासिका यहाँ पर हैं अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मैस है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल बौद्ध विहार पंजाब के अंदर है। तो मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलना चाहूँगी और आपको रूबरू कराऊंगी इस पूरे बौद्ध विहार से जो कि तक्षशिला महाविहार है। आइए।
तो आप देखिए, जिस तरह से देख पा रहे होंगे सामने, जिस तरह से जो अशोक चक्र है वो बना हुआ है, और उसी के साथ साथ में मैं आपको अवगत करा रही हूँ, जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ में उकेरा गया है दीवार पर। और उसी के साथ में आपको जिस तरह से जो अशोक स्तंभ ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आपको, दोनों साइड में जो पिलर बने हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो नज़ारा है। और आप देख पाएंगे पेड़ पौधे काफ़ी प्रचुर मात्रा में इस बौद्ध विहार में लगाए हुए हैं। तो आइए अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलना चाहूँगी। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी रूम्स बनाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे।